सरकार के ऊपर तो अभी फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी 1 घंटा पहले कैलाश गहलोत जी माननीय मिनिस्टर साहब के यहाँ से कॉल आया था कि आइए बात कीजिए। तो हमने कहा भाई कितने लोग आ जाएं, तो बोलते जी 2 लोग आ जाओ। भाई 2 लोग में कैसे आ जाएंगे, 2 से 2.5 लाख लोगों का भविष्य धर में लटका हुआ है। तो हमने मना कर दिया कि हमारे जितने भी साथी संगठन हैं और जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, सबको तो हम नहीं कहते, चलो आप या तो यहाँ आ जाइए या कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सभी साथी संगठन बैठें, तब कोई निष्कर्ष आप निकालिए। हम बैठ के तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर की दूरी पे थे, आज इधर प्रधानमंत्री जी का घर है 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे आवाज़ कल वहाँ लगा रहे थे, आज यहाँ आ गए। कल छोटे साहब के पास थे, आज बड़े साहब के पास आ गए। तो आंदोलन जारी है, अभी चल रहा है। एक किसी अखबार में एक खबर छपी है कि यूनियन से उनके संपर्क की बात हो गई है, अब कोई हड़ताल नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो भी मैं कहना क्लियर कर देता हूँ कि कुछ जो चाटुकार संगठन हैं जो सरकारों की बजाते हैं, सरकारों ने उन्हें रखा हुआ है, तो सरकार उन्हीं के साथ बैठ जाती है, चाय पी लेती है, एक बंद कमरे में मीटिंग कर लेती है और वो बाहर आके बरगला देते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, चालकों को भ्रमित कर देते हैं। हमारी हड़ताल अभी चल रही है, अभी ख़त्म नहीं है। और जो हड़ताल वापस ली गई है वो ऑटो वालों ने ली है, क्योंकि ऑटो वालों का कहना ये है कि हमारा किराया चाहे आप 100 रुपये कर दो, जब ओला उबर में 6 रुपये 75 पैसे में गाड़ी चलेगी तो हमारी ऑटो में बैठेगा कौन। हमें आप सब CNG के दाम कम कर दीजिए। हमारा कहना ये है कि CNG के दाम भी कम कीजिए और हमारा किराया भी एक रेगुलेट फिक्स कीजिए, 22 से 25 रुपये नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि कठुआ कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से जो सर्वे है सरकार के लोगों का किया हुआ कि 25 रुपये से कम में ये ड्राइवरों का जो गाड़ी चलाते हैं टैक्सी, 22 से 25 रुपये में इनका गुजारा इससे कम में है ही नहीं आज की महंगाई में। तो इसलिए 10 रुपये किलो पड़ रहा है, 10 रुपये भी नहीं पड़ता भाई, 8-8.5 रुपये पड़ रहा है ना। हाँ, हमारा खर्चा पड़ता है 10 रुपये, खर्चा पड़ रहा है। हम कहाँ से सर्वाइव करेंगे। 7 रुपये CNG, 2 रुपया टूट फाट यार। आपकी काफी समय से चल रही है, क्या आपको लगता है अब की बार ये कुछ इसका किराया तो हम कहते ही नहीं। किराया कहाँ कहते हैं हम, सुनो भाई जी, भाई मेरा भी कुछ कहेगा। हम किराए के लिए तो हम बोल ही नहीं रहे, हम तो ये कहते हैं इन कंपनियों से जो सरकार द्वारा जो निश्चित जो किराया जो उन्होंने तय किया है वही हमें मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। आज आप देखो ना कि 6 रुपये कम सरकार ने जो तय किया है, 12 रुपये कुछ पैसे, 12.5 रुपये तय किया है, लेकिन आज गाड़ियाँ चल रही है 6 रुपये कुछ किलोमीटर। तो हम कहाँ मांग रहे हैं? हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता परेशान हो, हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़े। हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है कि जो सरकार ने जो तय किया है रेट वो हमें मिल जाए, और जो कंपनियों का जो 40% 35% जो कमीशन है ये उसको कम कर लें और हमें उसको काट के और जो उसमें से बेनिफिट है वो हमें दे दें। हम कहाँ बोल रहे हैं, हम नहीं चाहते कि दिल्ली वालों पर किसी पे बोझ पड़े, और एक कोई नहीं चाहता कि आज की डेट में हम ये बात मैं आपके माध्यम से साफ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम नहीं चाहते किराया बढ़े। हम चाहते हैं कि जो ये कंपनियां ये हमारा किराया बढ़ाएं, जो सरकार द्वारा 12 रुपये 50 पैसा जो किराया है जो निर्धारित हुआ है वो हमें मिलना चाहिए। आपके लिए एक सरकार ने यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई थी, उसको क्यों लागू नहीं करती है? नहीं, अब आप खुद वो तो दिल्ली सरकार से आपको सवाल करना चाहिए। हमने कितनी बार उनके बीते 7 सालों में सैकड़ों बार हम उनके दरवाजे पे गए हैं अपने इन चालकों की बात लेके, लेकिन उन्होंने हमें समय नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या लगता है इससे ये जो हड़ताल की बात चल रही है, कुछ लोग ऐसे हैं आपके साथ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी गाड़ियों को चला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, हम तो ये कहना चाहते हैं, देखो चालकों की मुहिम है, चालकों ने ये मुहिम स्टार्ट की है, ठीक है। और आज जो साथी जो हमारे बीच में चला रहे हैं वो हमारा हक खा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग रोडों पे हैं, आपने देखा होगा सैकड़ों आदमी आज यहाँ मौजूद हैं, और वो अपनी आवाज़ आज उठा रहे हैं, आपके माध्यम से उठा रहे हैं। और जो कुछ उनके जो सरकार के जो अपने प्रतिनिधि हैं जिनको उन्होंने पद बांट रखे हैं वो आते हैं और इसी बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और सरकार के सामने ये तय करते हैं, क्योंकि लालच में उनको सरकार को ये बोलते हैं कि हमने ड्राइवर से बात कर ली है और वो मान गए हैं। लेकिन आज आप यहाँ देखिए ना, यहाँ सिर्फ चालक है, यहाँ ना यूनियन है, ना सरकार है, ना कोई
कंपनी का कोई प्रतिनिधि है, यहाँ सिर्फ चालक बैठा हुआ है। पिछले 2 दिन से आप देखो ना 45 डिग्री टेम्परेचर है, जहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है धूप में, यहाँ ये लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम जनता को परेशानियां हो रही है क्योंकि टैक्सी नहीं मिल रही है। रेलवे स्टेशन हो या कोई बस स्टॉप हो, कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही है। तो किस नज़रिए से देखते हैं आप इस टॉपिक को? देखो, हमने पहले भी आपके माध्यम से और सभी से बोला कि हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारी वजह से असुविधा हो रही है, लेकिन क्या करें, जब हमारे बच्चों का फीस, उनके खाने का पालन पोषण नहीं हो पाएगा तो हम कहाँ से गाड़ी चला पाएंगे, आप बताओ। देखिए, कब तक आपका ये जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, कब तक चलेगा? आज शाम को 5 बजे तक अगर सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया जी जी। तो हम अनिश्चित काल, जैसा हमने पहले बोला है कि हम चले जाएंगे। लेकिन ये तो एक ही दिन का होता है ना सर? नहीं, एक दिन का नहीं है जी। आपने अनिश्चितकालीन के लिए परमिशन लेकर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डे बाई डे हम ले रहे हैं, डे बाई डे डे बाई डे हम ले रहे हैं यहाँ से।